हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 इंग्लिश सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की है, 21 तारीख की, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन होते क्या हैं, तो रीड द गिवन सेंटेंस अलाउड थ्राइस, ठीक है। तो 3 बार आपको इनको जोर जोर से पढ़ने को बोला गया है बेटा। तो मानी प्लेज फुटबॉल, मानी क्या करती है? फुटबॉल खेलती है, ठीक है। मानी प्लेज फुटबॉल मतलब कि बेटा मानी जो है फुटबॉल खेलता है, ओके। खेलती नहीं, खेलता है। ही लिव्स इन ए कॉटेज, और वो कहाँ पर रहता है? कॉटेज में रहता है, ओके। अम्मू इज माई सिस्टर, और जो अम्मू है वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। शी इज़ 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। और वो क्या है बेटा? 5 साल की है। अब तुम यहाँ पर कुछ नोटिस करना बेटा, जो ये येलो वर्ड्स हैं, धानी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो धानी क्या है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है। और ही लिव्स इन दिल्ली, और वो कहाँ पर रहता है? धानी दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया? नाम यूज किया, मानी और अम्मू और धानी। पहले कहा कि मानी क्या है? फुटबॉल खेलता है। फिर हमने कहा ही लिव्स इन ए कॉटेज, और वो कॉटेज में रहता है। तो तुमने देखो यहाँ पर नाम नहीं लिखा, तुमने क्या लिखा? ही, ओके। उसके बाद तुमने क्या कहा? अम्मू के बारे में बात की कि अम्मू क्या है? तुम्हारी बहन है। और फिर तुमने उसका नाम नहीं लिया, फिर क्या बोला? सी इज 5 ईयर ओल्ड, मतलब वो 5 साल की है। ऐसे ही तुम बोलते हो कि मतलब राधा ने क्या किया? स्कूल में गई। फिर नहीं कहते, एक बार क्या कहोगे? राधा स्कूल में गई, ये थोड़ी कहोगे दोबारा कि राधा क्लास के अंदर बैठी, राधा ने ये क्या। सिर्फ आप क्या कहते हो? राधा स्कूल में गई, फिर उसने ये किया, वो वहाँ से वहाँ गई, वो वहाँ से वहाँ गई, ऐसे बोलते हो ना। तो आप नाम नहीं लेते, वह, यह, उसने, इनका प्रयोग करते हो। तो यही चीज़ें क्या होती हैं? एज यू कैन सी दी हाईलाइटेड वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जो आपको ये येलो कलर के वर्ड्स दिखाए गए हैं, इनको बोलते हैं प्रोनाउन। इनका यूज कब किया जाता है? जब हम किसी का नाम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते। तो जो भी नाम होते हैं, और नाम क्या होते हैं बेटा? नाम को हम बोलते हैं नाउन्स। किसी भी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का, इनका नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो नाउन के स्थान पर जब हम किसी और वर्ड का यूज करते हैं, जैसे ही का, शी का, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि नाउन को अगर हमें नहीं यूज करना हो तो हम उसकी जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन को। तो इसीलिए जो संज्ञा के स्थान पर वर्ड यूज होते हैं हिंदी में बेटा, उनको सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। सो वी कैन से डैट ए प्रोनाउन इज ए वर्ड डैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसके स्थान पर यूज होते हैं? नाउन के। नाउन मतलब कि जैसे किसी का नाम हो गया, फुटबॉल हो गई, ठीक है, या फिर मानी हो गई, अम्मू हो गई, धानी हो गई, तो उनके स्थान पर जिस वर्ड का हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पर क्या आना चाहिए था? मानी प्ले फुटबॉल, मानी लिव्स इन कॉटेज, मतलब कि मानी फुटबॉल खेलता है, मानी क्या रहता है? कॉटेज में रहता है। जबकि हमने मानी नाम लिखकर क्या लिखा? ही, कि वह कॉटेज में रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। अब और प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं बेटा, प्रोनाउंस हैं क्या? तो प्रोनाउंस कई तरीके के होते हैं। तो जैसे कि आई, जब हम अपना नाम ना लेकर क्या बोले? आई मतलब मैं। शी और ही माने वह। इट माने भी बेटा यह या वह होता है। और दे माने होता है वे, ठीक है, जब एक से ज़्यादा की बात हो। और वी माने होता है हम, ठीक है। हम बात करते हैं ना हिंदी में कि हम ये कर रहे हैं, जब दो एक से ज़्यादा हों और अपनी भी बात करनी तो हम लगाते हैं। अगर हमें अपनी बात नहीं करनी और सामने के 2-4 व्यक्तियों की बात करनी तो हम उनकी जगह पर क्या लगाते हैं? वे, ठीक है, कि वे खेल रहे थे। अगर हम भी उनके साथ खेलेंगे तो क्या कहेंगे? हम खेल रहे थे, ओके। तो ये होते हैं हमारे सर्वनाम हिंदी में, और इंग्लिश में होते हैं प्रोनाउंस। तो अब इनको फिट करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो, आई एम अम्मू, मैं क्या हूँ? अन्नू हूँ, सॉरी, आई एम अन्नू, मैं अन्नू हूँ। आई एम 7 ईयर ओल्ड, और मैं क्या हूँ? 7 साल की हूँ। आई लव टू सिंग, और मुझे गाना पसंद है, ठीक है। तो आई वर्ड यहाँ पर क्या है बेटा? ये प्रोनाउन, ओके, जो अपने लिए यूज करते हैं हम, वो वाला प्रोनाउन। अब इट इज़ ए रेडियो, यह एक क्या है? रेडियो है। इट इज़ ए ब्लू, और ये ब्लू कलर की है, जबकि ये रेड की है बेटा, कोई बात नहीं, यह ब्लू कलर की है। इट इज़ ए गिफ्ट, और ये क्या है? गिफ्ट। तो इट का मतलब क्या? यह गिफ्ट है, यह रेडियो है, यह ब्लू रंग, यह नीला रंग है, ठीक है। तो इस तरीके से जब बेटा प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के लिए, जो निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तु है बेटा, ये सांस तो लेती नहीं, तो ये क्या हो गई? निर्जीव वस्तु। या फिर हमें बेटा सजीव वस्तु का ये नहीं पता कि वो मतलब कि एक तरीके से उसका जेंडर नहीं पता, लिंग नहीं पता कि वो लड़का है, लड़की है, किस कैटेगरी में, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ओके।
अब बेटा यहाँ पर देखो दे आर सिस्टर। अब बेटा यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है और कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें बता रहा है कि ये दोनों क्या हैं, सिस्टर हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने दे का प्रयोग किया कि ये दोनों सिस्टर हैं, नाम नहीं लिया इनका। ओके, नहीं तो यहाँ पर ये आता सीता और गीता आर सिस्टर्स। ठीक है, अब दे आर ट्विंस, और ये क्या है, जुड़वा है। ये देखो दे आर ट्विंस मतलब कि ये ट्विंस मतलब जुड़वा, आर मतलब है, ये जुड़वा है। ओके, फिर दे बोथ लाइक पिंक, और ये दोनों क्या रंग क्या करते हैं, गुलाबी रंग इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनके बारे में विशेषता बताई। अब बी क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट ईच सेंटेंस यूजिंग ही शी इट दे। तो ये आपको वर्ड यूज करने, प्रोनाउन के चारों, इनकी सहायता से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, शी से क्या सेंटेंस बना, शी इज ए क्वीन, मतलब कि यह क्या है, एक रानी है। अब ऐसे ही बेटा यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, ये क्या है, राजा है, लड़का है, लड़के के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, ही, फिर ही इज़ ए किंग, वह राजा है, और लड़की होती तो शी लगाते। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, मीनिंग दोनों का एक ही है, बस एक वर्ड लड़के के लिए यूज होता है, एक वर्ड लड़की के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये है तो सजीव वस्तु, ठीक है, लेकिन हमें इसका ये नहीं पता, ठीक है, कि मतलब कि अब ये सजीव वस्तु तो है, पर इसको हम किसी एक फिक्स जेंडर में नहीं रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए फिश, यह क्या है, एक मछली है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये देखो एक से अधिक चिल्ड्रन है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दे, किसका करेंगे, दे का। ओके, तो दे आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे हैं। अब नेक्स्ट बेटा देखो, ये क्या है, फिर से एक एनिमल आ गया जो जीवित है। ओके, तो अब हम इसका ये नहीं बता रहे बेटा यहाँ पर कि जेंडर, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। तो इट, फिर इट इज़ ए डक, तो यह क्या है, बत्तख है। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देखो ये क्या है, एक लड़का है, तो आप क्या कहोगे, ही, फिर ही इज ए सिंगर, वह क्या है, गायक है। तो ही हमने लड़के के लिए किया, और शी हमने लड़की के लिए किया, और जो दे है वो एक से अधिक के लिए किया, और इट का प्रयोग हमने इसलिए किया बेटा जिसका हमें ये नहीं पता कि वो किस कैटेगरी में है, लड़के की में है या लड़की के में, तो इस मतलब उस समय पर हम इट का प्रयोग करते। और इसका प्रयोग बेटा किसी वस्तु को बताने के लिए भी किया जाता है, इट का। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद आई, शी, ही, दे, वी, इट। ये सारे बेटा क्या हैं, आपके प्रोनाउन आपको याद करने। आई मतलब मैं, शी और ही मतलब वह, दे मतलब वे, वी मतलब हम, और इट माने कोई भी निर्जीव वस्तु की बात हो या फिर हमें ये नहीं पता हो कि वो लड़का है या लड़की है। ओके, तो अब बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, डैश एम राहुल, मतलब कि वो खुद की बता रहा है। एम किसके साथ प्रयोग होता है बेटा, आई के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ। अब क्या कहोगे, डैश हैव ए ब्रदर नेम्ड रवि, और आई है वो अपने बारे में ही बता रहा है, तो क्या कहेगा, आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, और आई हैव ए ब्रदर नेम्ड रवि, और मेरा एक भाई है जिसका नाम क्या है, रवि, तो दोनों में आई आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका रोहित ड्राइव ए कार। अब रोहित क्या करता है बेटा, कार चलाता है, रोहित ड्राइव ए कार, डैश ड्राइव्स डैश वेरी फास्ट, और डैश मतलब कि ही ड्राइव्स इट। ठीक है, क्या आएगा, इट, मतलब कि ही ड्राइव्स इट वेरी फास्ट, मतलब कि वो क्या करता है, कार को बहुत तेज चलाता है। इट किस लिए प्रयोग हुआ बेटा, कार के लिए, और ही किसके लिए प्रयोग हुआ, रोहित के लिए। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि रोहित कार चलाता है और वह, ठीक है, मतलब ही ड्राइव्स इट, मतलब कि कार को बहुत तेज चलाता है। अब दीपा इज माई नेबर, दीपा क्या है, मेरी पड़ोसी है। अब ही वोंट मत, यहाँ पर क्या आएगा, ही आना चाहिए बेटा या शी आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए शी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। तो शी वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और बेटा वो क्या बनना चाहती है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। ठीक है, तो शी आ जाएगा यहाँ पर। अब रिया एंड पिया आर सिस्टर्स, तो रिया और पिया क्या है, दोनों बहनें हैं। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, दोनों दो की बात हो रही है, तो क्या आएगा, दे, तो दे गो टू सेम स्कूल, और वो दोनों कहाँ जाती है, एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, टिया सुनील एंड आई, मतलब कि टिया है, सुनील है, जैसे तुम कहो कि भाई तुम्हारे दो दोस्त हैं, उन दो की बात कर रहे हो, और अपनी, ठीक है, मतलब राहुल और सोनू और मैं, दोनों क्या हैं, मतलब तीनों क्या बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड डैश ऑलवेज स्टडी टुगेदर, और हम क्या करते हैं,
एक साथ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वी लगाओगे, क्योंकि अब तुमने अपनी भी बात की है इसके साथ। जब तुम अपनी भी बात कर रहे होते हो तो वी लगाते हो। जैसे तुम हिंदी में कहते हो हम, मतलब कि हम इतने सारे फ्रेंड्स हैं और हम एक साथ पढ़ते हैं, तो वी का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी। तो ये थे बेटा आपके आज के प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और नहीं आए तो बेटा दोबारा देख लेना वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।